नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोकुल और आपको फिर एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। आज देखेंगे ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एक टॉपिक के बारे में। ये वीडियो बहुत ही बेनिफिटेबल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टाफ के लिए। तो आज देखेंगे कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है? कभी कभी आप देखे होंगे कि इतने सारी जो ट्रेन डिफरेंट पटरी पे इतने तेज दौड़ रहा है बिना कोई कन्फ्यूजन के, ये सारे सिग्नल की वजह से ही हो रहा है। यानी कि सिग्नल के डायरेक्शन से ये सारी हजारों ट्रेन दौड़ रहे हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, और वो अपने अपने ट्रैक में दौड़ रहे हैं। तो किसी एक ट्रेन किसी एक स्टेशन से घुसने से पहले, स्टेशन से पहले एक सिग्नल लगा होता है जिसको कि हम कहते हैं होम सिग्नल। अगर होम सिग्नल ट्रेन को हारा मिल गया तो फिर ट्रेन अंदर घुसेगा, और रेड यानी कि डेंजर मिला तो ट्रेन अंदर नहीं घुसेगा। तो यही है मेन सिग्नल की कॉन्सेप्ट। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मेन सिग्नल कभी कभी खराब हो जाता है। अब किसी एक एक्सप्रेस ट्रेन लाइन क्लियर हुआ है, यानी कि प्रीसीडिंग स्टेशन छोड़ दिया है, और अगर मेन सिग्नल खराब हो गया तो गाड़ी आके होम सिग्नल के आगे रुक जाएगी, और मेन सिग्नल को बनाने में बहुत समय लगेगा। इसके लिए, इसी समय को बचाने के लिए एक नया प्रतिबंध किया गया है, यानी कि एक नया टेक्निक यूज़ किया गया है जिसको कि हम कहते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। यानी कि मेन सिग्नल के नीचे और एक सिग्नल लगाते हैं जिसको कि हम कहते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो अगर मेन सिग्नल खराब है तो हम कॉलिंग ऑन सिग्नल देके ट्रेन को एडमिट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का कहाँ कहाँ यूज होता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज होता है दो सिचुएशन में। पहला सिचुएशन है, अगर किसी मेन सिग्नल खराब है तो हम कॉलिंग ऑन सिग्नल से किसी गाड़ी को हम बुला सकते हैं। कॉलिंग ऑन का मतलब है बुलावा। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का इस्तेमाल तब होता है जब मेन सिग्नल खराब हो जाता है। इसमें और एक बात है कि मेन सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल को एक ही साथ ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसका इंटरलॉकिंग लॉजिक ऐसा होता है कि या तो आप मेन सिग्नल जलाएंगे, यानी कि मेन सिग्नल ऑफ करेंगे, नहीं तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करेंगे। तो अगर मेन सिग्नल ऑफ करेंगे तो कॉलिंग ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इंटरलॉकिंग लॉजिक कुछ ऐसा है। और दूसरा बात है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल हम तब तक नहीं ऑफ कर सकते जब तक कि ट्रेन खड़ा ना हो जाए। सेक्शन ऑक्युपाइड होके ट्रेन खड़ा ना हो जाए तब तक हम कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का एस्पेक्ट, कॉलिंग ऑन सिग्नल का दो एस्पेक्ट होता है। एक तो ऑफ पोजीशन, दूसरा है ऑन पोजीशन। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का ऑन पोजीशन में क्या होता है, बत्ती बुझा हुआ रहता है, यानी कि बत्ती जलता नहीं है। और उसका ऑफ पोजीशन जो है, ये मिनिएचर येलो लाइट जलता है, जिससे कि लोको पायलट समझ जाते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल मिल गया है और वो ट्रेन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कॉलिंग ऑन सिग्नल पार करने का कुछ नियम होता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ये तो ऐसा ही है कि जब तक ट्रेन खड़ा ना हो जाए कॉलिंग ऑन सिग्नल स्टेशन मास्टर नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे सिग्नल का जो कंट्रोल होता है ये स्टेशन मास्टर के हाथ होता है। तो जब कॉलिंग ऑन सिग्नल मिला है तो लोको पायलट को कॉशसली ट्रेन को आगे बढ़ाना है, और
इतनी स्लो बढ़ाना है ताकि किसी आगे और कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आए तो जैसे वो ट्रेन को जल्दी से खड़ा कर सके। दूसरा सिचुएशन है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल और का और एक यूज है कि मान लीजिए कोई एक लाइन ऑक्युपाइड है और इसी ऑक्युपाइड लाइन में हम किसी एक इंजन को लेना चाहते हैं जगह के अनुसार, या फिर एक छोटा सा ट्रेन को लेना चाहते हैं। अगर वहाँ जगह है तो वहाँ तो मेन सिग्नल होगा नहीं, क्योंकि अगर एक रूट ऑक्युपाइड है तो फिर मेन सिग्नल हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसी दौरान हम क्या करेंगे, कॉलिंग ऑन सिग्नल को इस्तेमाल करके हम वो रूट में गाड़ी लेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो यूज होता है दो सिचुएशन में यूज होता है। या तो मेन सिग्नल खराब है तो हम कॉलिंग ऑन सिग्नल दे सकते हैं ट्रेन को खड़ा करके। दूसरा है अगर किसी रूट ऑक्युपाइड है तो हम कॉलिंग ऑन सिग्नल से एक इंजन को या फिर एक छोटा ट्रेन को जगह के अनुसार हम वहाँ एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्युपाइड सेक्शन में आप मेन सिग्नल ऑफ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मैं जो एस्पेक्ट बोल रहा था, कॉलिंग ऑन सिग्नल का दो एस्पेक्ट होता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल का दो एस्पेक्ट होता है, एक तो ऑफ पोजीशन और दूसरा है ऑन पोजीशन। ऑफ पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल का एक येलो मिनिएचर लाइट जलता है और ऑन पोजीशन में बिल्कुल लाइट बुझा हुआ रहता है। इसमें जब कॉलिंग ऑन सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है तो लोकोपाइल, मान लीजिए कि किसी एक होम सिग्नल में कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन है और लोकोपाइलट दूर से देख रहा है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन है, तो भी वहाँ लोकोपाइलट को वहाँ ट्रेन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलिंग ऑन सिग्नल तब होगा, कॉलिंग ऑन सिग्नल हम तब जब तक ट्रेन खड़ा नहीं होगा हम कॉलिंग ऑन सिग्नल हम दे नहीं पाएंगे। तो जब पहले से ही कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया हुआ है तब भी ट्रेन लोको पायलट को ट्रेन को खड़ा करना है, स्टेशन से कंफर्मेशन लेके फिर एक कॉशन ऑर्डर में, यानी कि एक कॉशन स्पीड में ट्रेन को आगे बढ़ाना है। इसमें तो दो बात हो सकता है, या तो सिग्नल खराब है, नहीं तो दूसरा है ट्रैक में कोई खराबी हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि ट्रेन ठीक से ना जा पाए। तो यही सिचुएशन भी हो सकता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सब्सिडरी सिग्नल है, क्योंकि ये मेन सिग्नल के ऑल्टरनेटिव में यूज होता है, तो ये एक सहायक सिग्नल माना जाता है। अब देखते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल कहाँ कहाँ लगाया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एडवांस स्टटर, यानी कि अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ के बाकी सारी सिग्नल में लगाया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए एक स्वतंत्र सिग्नल पोल नहीं होता है, ये मेन सिग्नल पोल की नीचे ही लगाया जाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल होम सिग्नल में लगाया जा सकता है, अगर होम सिग्नल खराब हो जाए तो फिर होम कॉलिंग ऑन हम दे सकते हैं। स्टार्टर में लगाया जा सकता है, इंटरमीडिएट स्टार्टर में लगाया जा सकता है, यानी कि एडवांस स्टार्टर को छोड़ के बाकी सारी सिग्नल पूल में हम कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाते हैं। नेक्स्ट है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को हम पहचानेंगे कैसे। कॉलिंग ऑन सिग्नल अक्सर मेन सिग्नल, जो मेन एस्पेक्ट होता है, मेन सिग्नल के नीचे एक शीट अक्षर में मार्क किया हुआ एक बोर्ड होता है, राउंड बोर्ड होता है, जहाँ की सी लिखा होता है। व्हाइट बोर्ड होता है और ब्लैक पेंट में वहाँ सी लिखा होता है, और वहाँ एक लाइट लगा होता है जो कि ऑफ करने से ये येलो मिनिएचर येलो जलता है और इसका ऑन पोजीशन बिल्कुल बुझा हुआ रहता है। इसका जो सिस्टम है
कॉलिंग ऑन सिग्नल और मेन सिग्नल को हम एक ही साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या तो हम मेन सिग्नल यूज करेंगे, नहीं तो कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज करेंगे। इसका इंटरलॉकिंग लॉजिक ऐसा है कि या तो हम मेन सिग्नल यूज करेंगे, नहीं तो कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज करेंगे। ये दोनों एक ही साथ हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। और खास कर क्या होता है, जब किसी एक रूट ऑक्युपाइड है तो हमारा इंटरलॉकिंग लॉजिक ऐसा है कि वहाँ हम मेन सिग्नल हम ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कॉलिंग ऑन सिग्नल के संदर्भ में क्या होता है कि किसी एक रूट ऑक्युपाइड है फिर भी हम कॉलिंग ऑन सिग्नल दे सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो इंटरलॉकिंग लॉजिक ऐसा किया जाता है कि मेन सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑपोजिट में रखा जाता है ताकि हम किसी एक को हम ऑफ कर सकते हैं। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल देने के बाद अगर हम किसी रूट सेट करते हैं तो ट्रेन गुजरने के बाद या तो रूट अपने आप कैंसिल हो जाता है, नहीं तो कैंसिल करना भी पड़ता है। तो आज की टॉपिक में यही है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में। आशा करता हूँ आपको कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में डिटेल्स समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।